अस्सलाम वालेकुम। ब्लेंडर एज ए वीडियो एडिटर की सीरीज़ के साथ मैं हूं सलमान नसीम। आज के लेक्चर में हम 3D वर्ड के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके अलावा 3D टेक्स्ट ऐड करना सीखेंगे। 3D वर्ड में जाने के लिए सबसे ऊपर बॉक्स के ऊपर क्लिक करें और डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कर दें। ब्लेंडर आपको एक डिफ़ॉल्ट 3D व्यू पोर्ट के ऊपर ले आएगा। इस लेआउट के अंदर हमारे पास हमारे सामने 3D व्यू पोर्ट है जिसके अंदर हम अपने सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे। हमारे राइट साइड के ऊपर आउटलाइनर है जहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऐड हुए होंगे उनकी लिस्ट वहाँ नज़र आएगी। लाइक अभी इस वक्त हमारे सीन के अंदर एक लाइट यानी लैंप ऐड है और इसके अलावा एक कैमरा ऐड है और एक क्यूब ऐड है। उसके नीचे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मेन्यू है जिस तरह वीडियो एडिटिंग लेआउट के अंदर होता है। अगर आपके कीबोर्ड में नम लॉक मेन्यू नहीं है तो फाइल के ऊपर क्लिक करें और यूज़र प्रेफरेंसेस के ऊपर जाएं और इसके बाद इनपुट के ऊपर क्लिक करें और इमुलेट नमपैड के बॉक्स के ऊपर चेक कर दें, जिससे आपके नम लॉक के शॉर्टकट्स आपके कीबोर्ड के नंबर के शॉर्टकट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएं और उसके बाद सेव यूज़र सेटिंग के ऊपर क्लिक करें। 3D वर्ड बिल्कुल हमारे रियल वर्ड की तरह है जिसमें x, y और z एक्सिस होते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने स्क्रीन कास्ट ऑन किया है ताकि मैं जो भी बटन प्रेस करूं वो आपके लेफ़्ट बॉटम के ऊपर आपको नज़र आए। अगर हम मिडिल माउस के ऊपर क्लिक करें और माउस को मूव करें तो हम अपने हिसाब से 3D वर्ड के अंदर रोटेट कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड शॉर्टकट 7 दबाकर टॉप व्यू के ऊपर जाता हूँ और 5 दबाकर ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाता हूँ। ऑर्थोग्राफिक व्यू सिर्फ हमारे सीन बिल्डअप करने के लिए है। जब हम इसे रेंडर करेंगे तो प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर ही रेंडर होगा। मैं डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट करता हूँ और शिफ्ट ए दबाता हूँ और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरे पास एक टेक्स्ट सामने आ जाएगा और इसी तरह आउटलाइनर की लिस्ट के अंदर भी एक टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। मैं अगर टैब का बटन क्लिक करूं तो मैं इस टेक्स्ट के अंदर अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता हूं और दोबारा से टैब का बटन क्लिक करता हूं। इसके बाद मैं अपने राइट साइड की विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। मेरे प्रॉपर्टीज़ मेन्यू के अंदर ऊपर एक F का बटन नज़र आ रहा है जहां पर इस टेक्स्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ जाकर मैं अपने टेक्स्ट से रिलेटेड चेंजेस कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ। 3D के अंदर एक्सट्रूड का मतलब किसी भी चीज़ को Z एक्सिस के ऊपर बढ़ाना होता है। अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड करूँ मुझे टॉप व्यू से कोई चेंजेस नहीं नज़र आएंगी, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा व्यू चेंज करके देखूँ, अगर मैं इसे जूम इन करके देखूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा टेक्स्ट 3D के अंदर चला गया। मैं अपने हिसाब से किसी भी वैल्यू के ऊपर अपने हिसाब से कितना भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ी सी डेप्थ ऐड करता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा नेचुरल लगे। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करें और विंडोज़ के अंदर उस फोल्डर में नेविगेट करें जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पड़े होते हैं और अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें। आपका टेक्स्ट उसी फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दोबारा से 7 का बटन दबाकर इसे टॉप व्यू से देखता हूँ। इस वक्त मेरे सीन के अंदर एक लैंप और एक कैमरा ऐड है। अगर मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर 0 प्रेस करूँ तो ये मुझे कैमरा व्यू से मेरे टेक्स्ट को दिखाएगा। आप एक दफ़ा अपने कीबोर्ड से N को प्रेस करें, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लॉक कैमरा व्यू का एक चेक नज़र आएगा। आप उस पर चेक कर दें और दोबारा N प्रेस करके प्रॉपर्टीज़ मेन्यू को बंद कर दें। ये चेक करने से मैं अपने कैमरे को अपने व्यू के हिसाब से रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं माउस व्हील का बटन को दबाऊँ तो मैं अपनी मर्ज़ी की लोकेशन के ऊपर अपने कैमरे को लेके आ सकता हूँ। आप व्हील का बटन दबाकर रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हील प्लस शिफ्ट का बटन दबाकर पैन कर सकते हैं।
और व्हील से ही जूम इन जूम और जूम आउट कर सकते हैं। मैं अपने कैमरे को इसी जगह सेट कर देता हूँ और दोबारा से वीडियो एडिटिंग के अंदर चला जाता हूँ। अपने सीन को दिलाने के लिए मैं सबसे पहले ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और सीन के ऊपर सीन को क्लिक कर दूँगा। ब्लेंडर ऑटोमेटिकली एक सीन को मेरे पास ऐड कर देगा जो कि मैंने 3D के अंदर बनाया है। हमें ये टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के अंदर चाहिए। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने प्रॉपर्टीज़ मेन्यू के अंदर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और शेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और अल्फ़ा के ऊपर जहाँ स्काई आ रहा है वहाँ पर ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करता हूँ। अब ये स्ट्रिप बिल्कुल एक PNG की तरह एक्ट करेगी। मैं ब्लेंड सेटिंग के अंदर जाकर अगर अल्फ़ा ओवर सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास बैकग्राउंड पर जो भी वीडियो या फिर इमेज होगा वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब आप इस वीडियो को रेंडर करेंगे तो ये इस टेक्स्ट के साथ रेंडर होगी। जिस तरह हमारी बाकी हर स्ट्रिप के अंदर दोनों तरफ हैंडल होते हैं जो कि जिन पर क्लिक कर मैं अपनी स्ट्रिप को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकता हूँ। इसी तरह इस स्ट्रिप को भी मैं स्केल अप या स्केल डाउन कर सकता हूँ। और जितने हिस्से में ये स्ट्रिप होगी रेंडरिंग होने के बाद टेक्स्ट उतने ही हिस्से में नज़र आना शुरू हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम की फ्रेम लगाना सीखेंगे जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जिससे आप चीज़ों को एनिमेट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और HG शीट पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।